एक गोल मोल सा खत लिख दिया है प्रेसिडेंट ने, यू कैन टेक इट आइदर वे। ऐसे लग रहा है कि आप भी खुश हो जाएं, बाकी भी कोई नाराज ना हो। इट्स लाइक यू आर अ डॉक्टर बट लाइक आप कह सकते हैं माइल्ड मेडिकेशन पे गए हैं वो। व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट साहब का जो लेटर है, हाउ आई सी इट, एंड जैसे आपने मिसाल दी है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, मैं शुरू में सिंपल मेडिसिन दूंगा, उससे ठीक हो गया, गुड इनफ, नहीं होगा सर्जरी कर दूंगा। So homeopathic, दैट इज ना, मैं ये फर्स्ट लाइन एक हो गया। Right. मैं ये समझता हूँ प्रेसिडेंट साहब ट्राइंग टू अवॉइड द कन्फ्रंटेशन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ग्रेस पीरियड दिया कि वो ग्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए 90 डेज के अंदर की इलेक्शन डेट दे दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन, शैला रजा साहब ने पिलडाट का जिक्र किया, बिलाल साहब का जिक्र किया। बिलाल साहब ही ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 51(5) के लिहाज से चूँकि कोई चेंजेस नहीं आ रही, इसलिए इलेक्शंस को अकॉर्डिंग टू दी एक्ट जो 224(2) के लिहाज से उसमें विद इन 90 डेज़ होना चाहिए। बिलाल साहब ने कहा हुआ है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो एक्ट है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन से सुपीरियर नहीं है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनली इट शुड बी डन विद इन 90 डेज एंड नॉट बियॉन्ड दैट थिंग, क्योंकि जो डीलिमिटेशन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, डीलिमिटेशन के ऊपर आर्टिकल 222 कहता है कि जो पार्लियामान है वो पार्लियामान लॉ बना के डीलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। जैसे मेरे लिहाज से जैसे 25th अमेंडमेंट हुई थी और उसमें 2018 का जो इलेक्शन था उसमें कहा गया था आप पुराने कंसेंसस पे कर लें, सेंसस पे कर लें, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेंसस हुआ है नॉर्मली 10 साल में होता है, ये जल्दी हो रहा है, जल्दी में नॉर्मली चेंजेस नहीं आती, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बात मेरी ये है कि अभी खुरम दस्तगीर साहब ने कमेंट किया है, ही इज़ नॉट अराउंड, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स जो कि बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और वो अभूरी सदर की बात करता है, मेरे ख्याल में, या और वो कॉल जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना बताया कि वो लॉयर भी हैं, मतलब लॉ उन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा कम से कम लॉ बनाते रहे पिछले काफ़ी साल से, ठीक है। तो अगर वो आर्टिकल 44 पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि ये अभूरी सदर है या नहीं है। उस आर्टिकल 44 के क्लॉज नंबर 1 बताती है कि सदर जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, नॉट विद स्टैंडिंग कि अगर जब तक इंस्पाइट ऑफ के उसका टेन्योर है कि जब तक अगला प्रेसिडेंट नहीं आता ये कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक। अब अगर प्रीवियसली कभी प्रेसिडेंट जो थे वो टाइम से या टाइम से पहले चले जाते थे और बात है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम एंड दैट इज व्हाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दे आर लिविंग डॉक्यूमेंट और आप आप एक्सपीरियंस करते हैं। इससे पहले प्रेशर डाला पीटीआई ने सदर पे, यू मस्ट टेक इट। देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई को छोड़े, शैला रजा साहबा की पार्टी ने भी कहा हुआ है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो। शैला रजा की पार्टी में कुंडी साहब ने ओपनली कहा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब तारीख दी और हम बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। सारे लॉयर फोरम्स कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का आपका इख्तियार है वो करें, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने, मैं ये समझता हूँ उन्होंने अभी एक उनको दिया है, मे बी अगर 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये नहीं करेंगे तो मे बी प्रेसिडेंट साहब विल कम अप विद द डेट एंड ही शुड, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं ये समझता हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको समझता हूँ, मैं एक लेटर का जिक्र कर देता हूँ। यस, ही शुड। उन्होंने अच्छा काम किया है कि उन्होंने पहले एक ब्रीदर स्पेस दिया है, एक अच्छे तरीके से आदमी को कह दिया कि यार देखो तुम अपना आईनी काम कर लो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन डेट दे दो। लेकिन अगर दूसरे लफ्जों में, दबे लफ्जों में कह दिया अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, और अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो भाई सुप्रीम कोर्ट से समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये चीज है। दैट इज हाउ आई वुड अंडरस्टैंड, जो वो सोच रहे हैं बता दिया, दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, एक लेटर आज इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है जी प्राइम मिनिस्टर को जी, और उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो कैबिनेट है उसमें हसन फवाद हसन जो
उस जैसा करें और ये करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, इलेक्शन कमीशन ये नहीं देखता कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, वो भी एक पार्टी से हैं, वो ये नहीं देखता कि बाकी मिनिस्टर भी उधर से, तो वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। हाँ। एक तरफ वो एक पार्टी के जो जिन्होंने पार्टी बनाई थी और वो उनके सेनेटर थे और उनके स्पोक्स पर्सन थे और सारे थे कि प्रेसिडेंट को आवाज उठानी चाहिए थी। मैं समझता हूं अगर मैं होता मैं अपनी करनी कर गुजरता। राइट, क्या करते हैं? मैं 1.5 दे देता। नहीं, लेकिन फवाद के नाम पे क्या प्रेसिडेंट को आवाज उठानी चाहिए? देखिए प्रेसिडेंट साहब ने नहीं उठाई, ये इलेक्शन कमीशन ने उठाया। प्रेसिडेंट को उठानी चाहिए थी। नहीं, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। ये इस देखिए दिस इज टोटली ये आईनी भी और लॉ के लिहाज से भी ये इलेक्शन कमीशन का है, दोनों लिहाज से है। अगर आप 218 आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लें या आप इलेक्शन एक्ट को उठा के कर लें, ये दोनों इख्तियार है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और उसमें इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ ये, प्राइम मिनिस्टर आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो बाप पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर बाप पार्टी का है, वो बलूचिस्तान में अगर इजाजत दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो खत लिखा है, उसमें ये कहा है कि ऐसे अरकान का तकर्रुर ना किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। लेटर को आप देख लें। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की और निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साबिका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। काबीना अरकान की तकरीर करते वक्त इन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स के अहम ओहदों पर तकर्रुरी के वक्त गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट थी, वो भी देख लीजिए ज़रा। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सदर ने जो अब एक्शन ले लिया है, अब अभी हमें हुमायूं साहब ने कहा कि इसके बाद एक और भी एक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक जो तजवीज़ है इसके बाद क्या होगा हम डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। शुक्रिया फ्रिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सदर साहब ने कोई एक्शन लिया है? उसका जवाब है कि नहीं, सदर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर सदर साहब, जिनके पास इतनी बड़ी कानूनी माहिरीन की टीम है, ईवान सदर के अंदर उनके पास लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और ब्यूरोक्रेसी के अफराद उनके पास मौजूद हैं, अगर वो इतने यकसू थे कि ये सदर का ही इख्तियार है तारीख दे देना, तो सदर को फिर इस मामले को तजवीज़ देने की ज़रूरत क्या थी? सदर वाज़े करते कि फ़लाँ तारीख को जनाब जो इलेक्शन होंगे और उस पर किसी इबहाम की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, उन्होंने एक बार फिर मुल्क की आला अदलिया को सियासत में घसीटने की कोशिश की है। बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों ने जिस तरीके से अदालतों को सियासी मुकदमात में घसीटा हुआ है, उससे मुल्क का पूरा निज़ाम इंसाफ उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। यानी अगर सदर मुमलिकत ये समझते थे, अगर उनके नज़दीक ये आइनी और कानूनी उनका हक था, तो आप ही मुझे बताइए, हुमायूं साहब बता दें, तो उनको फिर ये तजवीज़ देकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? सुप्रीम कोर्ट पता तब जाता है जब कहीं इबहाम मौजूद होता है, कहीं आइन की तशरीह दरकार होती है। हुमायूं साहब इसका जवाब दे सकते हैं, बट लेट्स से मलिक साहब, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, नॉट दैट आई एम कॉलिंग द प्रेसिडेंट डेविल, इट्स जस्ट अ फ्रेज। मैं हो सकता है इनके जहन में ये हो कि मेरे ऊपर बहुत तनकीद होगी, मेरी कोई बात मानेगा नहीं। लेट्स रिमेंबर कि जिस सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट एक इलेक्शन की डेट दे चुकी है जिस पर अमल नहीं हुआ था। सो हो सकता है कि तमाम मुहर्रकात बैकग्राउंड में हो। व्हाट डू यू थिंक? अब उसमें भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इलेक्शन की तारीख दी 14 मई, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हो सके 2 सूबों के अंदर, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला मौजूद रहा। इस पे ये कह दिया गया कि ये इलेक्शन ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया? किसके खिलाफ एक्शन लिया गया? जो क्या जिम्मेदारान थे सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले के ऊपर इतना ही यकसुई थी तो उन्होंने इसके जिम्मेदारान को करार वाकई सज़ा क्यों नहीं दी? मसला ये है कि जो सदर मुमलिकत आज ये बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट में तरमीम का बिल जो उनके पास आया, जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको अपनी टीम से कहा था, अपने ऑफिस से कहा था कि इसको वापस भेज दें जी।
हालांकि सदर मुमलिकत ने यह तरीका अख्तियार किए रखा, माजी में जितने बिल उनके पास आए उन्होंने रिजर्वेशन के साथ उसके ऊपर इतराज़ात लगाकर वापस भेजे। ये कभी नहीं हुआ कि वो बिल को ऐसे ही वापस कर दें। इसलिए आईनी माहिरीन के मुताबिक ये था कि अगर बिल के ऊपर वो कोई अपनी रिजर्वेशन नहीं करते, एतराज़ नहीं करते, तो उसे जो है वो तस्लीम तस्वर किया जाएगा। सदर मुमलिकत विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, PTI भी खुश है उनसे, और जिसके लिए वो चाहते हैं कि वो जब तक मुल्क के अंदर जो है निगरान हुकूमत चलती रहे, इंतखाबात अगर ताख़ीर का शिकार भी होते हैं तो ईवान सदर के अंदर वो मौजूद रहें, इसलिए वो तमाम हलकों को खुश करना चाहते हैं। आज भी उन्होंने वही काम किया है कि PTI को भी खुश कर लिया है, PTI के कारकुनान भी खुश हैं कि सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है। कोई तारीख नहीं दी, एक तजवीज़ दे के मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया और कानूनी माहिरीन के पास भेज दिया, आईनी माहिरीन के पास भेज दिया। इस पर बहस शुरू हो जाएगी। आप मुझे बताइए इस पर क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? What do you think? आपके ख्याल से क्या करना चाहिए था? सदर को देनी चाहिए थी डेट, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं, मेरी राय के मुताबिक, शायद आप इससे इख्तिलाफ करें, कि सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन के पास साफ, शफाफ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का राइट हासिल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इवन ये कह दे कि फ़लाँ सूबे के अंदर इस वक्त हालात ठीक नहीं है, वहाँ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, और फेयर इलेक्शन के लिए इस इलेक्शन की तारीख आगे की जा सकती है, तो यू कांट चेंज द रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मानना पड़ेगा कि उसकी पहली शर्त यह है इलेक्शन रूल्स की, इलेक्शन एक्ट की, कि मुल्क के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, और उसके सारे लवाजमात पूरे करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हम हर मामले में सियासत को लेके चल रहे हैं, और सियासत को लेके चलने की वजह से एक बहरान ख़त्म होता है, हम दूसरे बहरान के सामने खड़े होते हैं, दूसरा बहरान ख़त्म होता है, हम तीसरा बहरान के सामने खड़े होते हैं। आपको साइफर का अगर मैं एक जिक्र कर दूं एक सेकंड के लिए, जिस साइफर की बुनियाद पर आज तक कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग को मुस्तरद करके कौमी असम्बली जो तोड़ने के जो फैसला था उसको रिवर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस बुनियाद को जो साइफर को या गैर मुल्की साजिश करार दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन आज तक इस पर बहस होती है कि जी सुप्रीम कोर्ट इस पर तहकीकात करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अगर उसको इंटरटेन किया जाता तो फिर असम्बली तोड़ने का फैसला दुरुस्त था, उसको दुरुस्त करार नहीं दिया गया।